गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुधांशु। कल जिस टॉपिक पे चर्चा हो रहा था वो था मार्केटिंग मिक्स का। यानी कि हम लोग मार्केटिंग मिक्स के बारे में कल ढेर सारी चर्चाएं करें कि मार्केटिंग मिक्स है क्या, मार्केट है क्या, मार्केटिंग है क्या, और मार्केटिंग मिक्स जो है क्यों ज़रूरी है। मित्रों, मार्केटिंग मिक्स को जानना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जो भी स्टूडेंट्स सेल्स में काम करते हैं या रिटेल में काम करते हैं तो उनको रिटेल की जानकारी होना, सेल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तभी ज़रूरी है जब आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट का रिटेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को समझना जरूरी है मित्रों। तो प्रोडक्ट को हम तभी समझेंगे जब प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी होगी। तो इसी पर कल चर्चा चल रही थी मार्केटिंग मिक्स की। यानी मार्केटिंग मिक्स वो 4 इनपुट्स कॉम्बिनेशन है जो बताता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन क्या है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स इज नॉन एज मार्केटिंग मिक्स। और इस मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत 4 इनपुट्स के बारे में बातें हुई थी, जिसमें सबसे पहला था मित्रों प्रोडक्ट, दूसरा था प्राइस, तीसरा था प्लेस और चौथा था प्रमोशन। अब मित्रों बात आती है कि कल हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए। सभी लोगों ने जाना कि प्रोडक्ट को पहचानने के 5 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला होता है एसोसिएट फीचर, दूसरा है कोर फीचर, तीसरा है ब्रांड नेम, चौथा है लेबलिंग और पांचवा है पैकिंग। मित्रों इस पर कल ढेर सारी बातें हो गई। अब आते हैं मार्केटिंग में इसके दूसरे टूल्स पे, जो है प्राइस। मित्रों प्राइस, किसी भी वस्तु का प्राइस का निर्धारण 2 तरीके से होता है। कोई भी कंपनियां अगर प्राइस का निर्धारण करती है तो 2 तरीके से। उसके 2 तरीके ये हैं, सबसे पहला है इंटरनल प्रोसेस, दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। अब बात आती है कि इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। वर्ड से ही क्लियर है मित्रों कि इंटरनल मतलब आंतरिक प्रक्रिया और एक्सटर्नल मीन्स बाहरी प्रक्रिया। तो आंतरिक प्रक्रिया क्या है मित्रों? कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो सबसे पहले उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है। जब रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है तो वो सारे रॉ मटेरियल्स अपने अपने क्वालिटी पर रखते हैं। यानी कि सपोज करें कि अगर हम किसी भी तरह का पेस्ट बना रहे हैं तो उसमें हमको अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स चाहिए और उस अलग अलग टाइप्स के मटेरियल का मूल्य अलग अलग निर्धारित होता है। तो हमको वो सारे अलग अलग मूल्य को खरीद के एक जगह कलेक्ट करके उसको मिक्सिंग करके फिर उसका निर्माण करना पड़ता है। तो निश्चित तौर से ये जो प्रोसेस होता है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक तरह का SCM है, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कि सबसे पहले हम रॉ मटेरियल खरीदे, वो भी डिफरेंट टाइप्स का रॉ मटेरियल, फिर उसको मिक्सिंग किए, मिक्सिंग करके प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, फिर प्रोडक्ट क्या हुआ कि अपने साइज में आया, यानी एसोसिएट फीचर्स में आया, फिर एसोसिएट फीचर्स से जाके वो कोर फीचर में आया, फिर उस पर ब्रांडिंग हुआ, फिर लेबलिंग हुआ, फिर उसका पैकिंग हुआ। यानी कि ये सारी इंटरनल प्रक्रिया किसी प्रोडक्शन हाउस में हुआ। यानी कि प्रोडक्शन हाउस में होने वाला खर्च, यानी कि प्रोडक्शन हाउस में जितने स्टाफ काम किए, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफिस का खर्च, प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिक का यूज हुआ वो खर्च, और प्रोडक्शन के लिए जितने भी मशीन लगे वो खर्च, इलेक्ट्रिक बिल। तो ये सारा इंटरनल पार्ट एक तरफ ऐड हुआ। अब जब इंटरनल पार्ट एक जगह ऐड हुआ तो निर्धारण हुआ कि इसका कॉस्टिंग किया जाए। तो अभी मैं केवल इंटरनल पार्ट को ऐड कर रहा हूं। दूसरा एक्सटर्नल पार्ट पे आइए। अब एक्सटर्नल पार्ट ये बताता है कि कंपटीटर, जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूं उस प्रोडक्ट का कंपटीटर कौन है, और अगर कंपटीटर है मार्केट में तो उस प्रोडक्ट का क्या कीमत है। हमको वह भी देखना पड़ता है कि अगर कंपटीटर मार्केट में है तो कंपटीटर के प्राइस से अगर मेरे प्रोडक्ट का मूल्य ज़्यादा होगा तो मेरा प्रोडक्ट हो सकता है मार्केट से आउट हो जाए या उसका डिमांड कम हो।
तो हमको एक्सटर्नल प्रोसेस में मार्केटिंग के कंपटीटर को देखना पड़ता है कि वो कंपटीटर का क्या प्राइस है, पहला बात। दूसरा देखना पड़ता है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आ रहा है, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देखना पड़ता है। तो एक्सटर्नल पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ता है। उसके बाद आपका कंपटीटर प्राइस का स्टडी किया जाता है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कितने तरीके के एम्प्लॉय को रखा जाएगा, सेल्समैन होंगे, एरिया मैनेजर होंगे, उससे सेल्स प्रमोटर होंगे, यानी उस सब का सैलरी क्या होगा। निश्चित तौर से मित्रों, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो सबसे पहले तो एक पार्ट इंटरनल हो गया कि वो प्रोसेस में है और वो प्रोडक्ट बन रहा है। अब बनने के बाद वो एफजी है तैयार, यानी फिनिश गुड्स रेडी है मार्केट में जाने के लिए। और एक्सटर्नल प्रोसेस हुआ कि अगर ये मार्केट में जा रहा है तो कौन ले जाएगा, इसके लिए एक ऑफिस होगा, ऑफिस का रेंट होगा, उसके लिए स्टाफ होगा, सेल्समैन का सैलरी होगा, उसकी फैसिलिटीज़ होगी, फिर ऑफर्स होगा, फिर उसके साथ डील होगा, फिर बोनस होगा उस प्रोडक्ट के साथ। तो मित्रों, ये सारी प्रक्रिया यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण इंटरनल और आप एक्सटर्नल प्रोसेस मिलके किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करके उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो मित्रों, कैसा लगा प्राइस का डिफिनेशन? हम लोग फिर नेक्स्ट बार मिलेंगे तो मार्केटिंग मिक्स के तीसरे टॉपिक यानी कि प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। तो मेरा प्रोडक्ट का डिफिनेशन तैयार है, प्राइस आप लोग समझ गए। अगले नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे इसी तरह तो हम बात करेंगे प्रमोशन का। तो धन्यवाद मित्रों, इसी तरह देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।